हाँ भाई, तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ना। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल मार्केट मैंने क्या बताया था? फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ लिंक। किसके बीच में? बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। बताई थी बात। सेवर्स कौन है बेटा? सेवर्स वो लोग हैं जिनके पास सरप्लस ऑफ फंड्स हैं, और बोरोवर्स वो है जिनके पास पैसा कम है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? जिसके पास पैसा ज्यादा है उससे लेता है, और किसको देता है? जिसके पास पैसे की कमी है, दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। बता दी थी। ऐसा काम कहाँ कहाँ हो रहा है? दो जगह हो रहा है। एक तो बैंक्स, बैंक से करते हैं, हम लोग अपना पैसा सेव कराते हैं, बैंक किसको दे देता है? जिसको लोन चाहिए होता है ना। तो हमसे लिया, हमारे पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास पैसे की कमी है उसको लोन दे दिया। तो बेटा ये काम बैंक भी करता है, ठीक है ना। बट हमें क्या पढ़ना है? हमें फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है। अब फाइनेंशियल मार्केट मैंने बताया था, फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक, ऊपर बता के आया हूँ, बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। तो कोई प्लेस नहीं है कि आप मेरे से बोलो सर कोई प्लेस है। इट इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ लिंक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बेटा फंक्शंस बताए थे। क्या करता है? हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, 5 मिनट का रिवीजन दे रहा हूँ फिर आगे चलेंगे। हमारे फंड्स को या सेविंग को मोबिलाइज करता है। हमारे पास पैसा ऐसी फालतू का पड़ा हुआ था, है ना, उसको किसी सही इंसान को दे देता है, वो हमें रिटर्न देता रहता है उस पैसे के ऊपर, है ना। बेटा फैसिलिटेट करता है प्राइस डिस्कवरी, शेयर्स एंड बॉन्ड्स के प्राइस डिटरमाइन करता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमें अपनी फाइनेंशियल एसेट्स बेचनी है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, तो मैं कहाँ बेचूंगा? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, और हमारी बेटा ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। बता दी थी सारी बातें। फिर मैंने आपको बताया था बेटा फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट बेटा, व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट इज अ लिंक, सेम बात, वो ध्यान रखना, लिंक है बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। बट यहाँ पे कौन से फंड्स डील होते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होते हैं? जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है, 1 साल के अंदर हमें पैसा वापस करना है जिससे लिया है हमने, ठीक है। जनरली हम इससे क्या मीट करते हैं? अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद बेटा मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए थे। आपने बोला सर मनी मार्केट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फिर मैंने आपको 5 इंस्ट्रूमेंट दिखाए, है ना। दैट इज पहला, कॉल मनी। कॉल मनी को कौन यूज करता है? बैंक्स। बेटा जब कोई एक बैंक टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश को फेस करता है, तो वो क्या करता है? वो किसी दूसरी बैंक को जिसके पास सरप्लस फंड अवेलेबल है उससे 1-2 दिन के लिए पैसा उधार ले लेता है, ठीक है। अपनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मीट करता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है तो 1-2 दिन के अंदर उनका पैसा वापस कर देता है, ठीक है। दैट इज कॉल मनी। जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, बिल्कुल इंटरेस्ट के जल्दी साथ जल्दी। ना? इंटरेस्ट के साथ, दैट इज कॉल रेट। उसके बाद आते हैं बेटा ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स की अगर मैं बात करूं तो उसको जनरली टी बिल्स भी बोला जाता है, जिसको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है। कौन इशू करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बिहाफ पे। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है, पैसा, ठीक है, तो वो किसको अप्रोच करता है? आरबीआई को। आरबीआई क्या करता है? इकोनॉमी में टी बिल्स इशू कर लेता है, जिसको हम लोग और बैंक्स वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्यों खरीदते हैं? बिकॉज दीज बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार, ठीक है। हमें डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीम किस पे होते हैं? पार पे। तो हमें फायदा हो जाता है कि हमने खरीदा तो डिस्काउंट पे, जब वापस करने जा रहे हैं तो हमें पूरा पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो हमें फायदा हो जाता है। मनी मार्केट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है 14 डेज से 364 डेज का है। उसके बाद कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स बेटा, जब एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से क्रेडिट सेल परचेज में डील करती है, तो हम जनरली उसको बीआरबीपी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं, है ना। इसको यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं हम? बिकॉज बेटा हमें पता है इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 महीने का, 90 डेज का होता है। फिर मैंने देखो रेड मार्क करा हुआ है कॉमर्शियल पेपर्स को, दिख रहा है? दिख रहा है? कॉमर्शियल पेपर्स को मैंने रेड मार्क करा हुआ है। क्यों मार्क करा हुआ है बेटा? इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक केस स्टडी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनना ही बनना है। कॉमर्शियल पेपर्स को हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर कोई कंपनी बेटा शेयर्स इशू नहीं कर पा रही है, उसके पास फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करती है बेटा? वो कॉमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं, हम लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। यहाँ पे क्यों पड़ रहा है? बिकॉज मेच्योरिटी पीरियड 270 डेज का होता है इसका, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सीडीज होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, सिमिलर टू एफडी, फिक्स डिपॉजिट। बट फिक्स डिपॉजिट 1 साल से ज्यादा की होती है, ये क्या है? ये 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। करा दिया था, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। कैपिटल मार्केट की बात करें तो बेटा, जब मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म फंड्स में, तो कैपिटल मार्केट डील करता है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स में। इसके अंदर क्या कहता है? इसके अंदर बेटा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो किस में डील करते हैं? लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स में, ठीक है। तो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। फिर मैंने इसके फीचर्स बताए थे आपको। मैंने बोलता बेटा फीचर्स की बात करूं तो ये भी लिंक है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये डील करता है लॉन्ग टर्म फंड्स में। इसके अंदर हम इंटरमीडिएट दैट इज ब्रोकर्स वगैरह को यूज करते हैं, कंपलसरी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम करता है। किसके रूल्स एंड रेगुलेशन? सेबी, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये किस में हेल्प करता है? कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा ये सारी बातें पढ़ा के गया था मैं लास्ट क्लास के अंदर जो कल हुई थी हमारी, है ना। फिर मैंने आपको यहाँ से थोड़ी सी आज बात बतानी है, मैंने फिर भी इसको इंट्रोडक्शन बता दिया था आपको, ठीक है। स्टार्ट करें। मैंने बोला बेटा जो कैपिटल मार्केट है, एक सेकंड रुको सर,
एक सेकंड रुकना। देखो भाई सामने मैंने आपको बोला था ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, दिख रहा है आपको फाइनेंशियल मार्केट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड, एक है हमारा मनी मार्केट और एक है हमारा कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के बारे में बता दिया, ये शॉर्ट टर्म फंड से डील करता है ना, जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है, 1 ईयर का। बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, मेरे से दोबारा बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े। कैपिटल मार्केट किस में डील करता है बेटा, ये डील करता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में। हाँ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स में, दोनों में, लॉन्ग और मीडियम टर्म फंड्स में, ठीक है। अब ये जो कैपिटल मार्केट है ना बेटा, इसके अंदर भी दो मार्केट है, दिख रहे हैं आपको, मैंने दो मार्केट निकाले हैं, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट नाम से ही क्लियर है बेटा, प्राइमरी मार्केट का मतलब जहां पे सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इशू होती है। मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्लास के अंदर, मैंने बोला था बेटा सपोज करो आप गाड़ी शोरूम से खरीद के ला रहे हो, मान लो कोई गाड़ी आपने खरीदी शोरूम से, नई गाड़ी है, फॉर द फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, कौन सा मार्केट, मान लो प्राइमरी मार्केट। अब मैं खरीद के लिए आया, मेरे से अगर कोई खरीदता है उस गाड़ी को तो वो सेकंड हैंड हो जाएगी ना, वो कौन सा मार्केट है, वो सेकेंडरी मार्केट है। अब गाड़ी हटा दो, गाड़ी की जगह शेयर्स ले आओ। अगर मैं कंपनी से शेयर्स खरीद रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, कंपनी ने मार्केट के अंदर शेयर्स इशू करें फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बेटा वो कौन सा मार्केट है, वो प्राइमरी मार्केट है, ठीक है। आज मेरे पास शेयर्स आ गए, मेरे से आप लोग खरीद रहे हो, आप आगे बेच रहे हो, ये चीज चल रही है, ठीक है। ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज मार्केट में खरीदी बेची जा रही है, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट को बेटा फर्स्ट इशू मार्केट भी या न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है। बात समझे, ठीक है। आओ भाई सामने देखो, मैंने क्या लिखवाया, मैंने ये लिखवाया बेटा क्लासिफिकेशन कैपिटल मार्केट की। बेटा कैपिटल मार्केट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, दैट इज कौन सा बताओ भाई, दैट इज बताओ प्राइमरी मार्केट, और दूसरा बताओ भाई सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट। वेरी गुड, ठीक है ना। देखो प्राइमरी मार्केट में क्या लिखा है, देखो प्राइमरी मार्केट में आगे ब्रैकेट में लिखा है न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू का मतलब सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स एंड बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज अगर कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इशू कर रही है मार्केट के अंदर, दैट इज प्राइमरी मार्केट। दो क्या लिखा, प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड, बताओ भाई सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर दी फर्स्ट फर्स्ट टाइम। टाइम। Very good, for the first time, that is new issued securities are traded by the company। कंपनी कौन सी सिक्योरिटी ट्रेड कर रही है, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल भाप निकल रही है, ताजी ताजी सिक्योरिटीज एकदम, ठीक है। अब इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या, हाँ बोलते हैं, इसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कल बता के गया था इसको भी मैं, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से मैं आपको करा के गया था, ठीक है। आज यहां से पढ़ना है हमें। बताओ भाई टॉपिक का नाम बताओ क्या है बताओ भाई टॉपिक का नाम आज हमें कहां से पढ़ना है, बोलो बेटा बोलो। मेथड ऑफ फ्लोटेशन। वेरी गुड, आज हमें कहां से पढ़ना है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है ना। मेथड्स है ये, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है ना। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या है। तो बेटा मैं बोल रहा हूँ हम अभी प्राइमरी मार्केट पढ़ रहे हैं ना, प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज कैसे इशू होते हैं फॉर दी फर्स्ट टाइम। तो जब सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो इशू करने के कुछ मेथड तो होते होंगे, कुछ तरीके तो होते होंगे, है ना, उसी को बोलते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। तो आप मेरे से बोलो सर ये फ्लोटेशन का मतलब क्या है, बेटा फ्लोटेशन का मतलब है इशू करना, तो ये मेथड्स ऑफ इशू है ना। क्या इशू कर रहे हैं हम, सिक्योरिटीज, तो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन और मेथड्स ऑफ इशू एक ही बात है कि सिक्योरिटीज और शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह आप किस किस तरीके से मार्केट के अंदर इशू कर सकते हो। समझ में आ रही बात, क्या सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज कैसे इशू करी जाती है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है भाई ठीक है। आओ भाई पहले मेथड पे चलते हैं। देखो भाई पहला मेथड क्या है बताओ भाई, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, क्या लिखा है भाई बताओ भाई, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब आप मेरे से पूछो सर ये इसका क्या मतलब है, बेटा ये जो मेथड है काफी पुराना मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड। जनरली आप मेरे से पूछो तो ट्रेडिशनल मेथड बोलूंगा मैं इसको, पुराने टाइम से ये मेथड चलता हुआ आ रहा है कि अगर मान लो मेरी कंपनी है, मेरी एकेडमी है, हैपअप एकेडमी, मैं इसको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके शेयर मार्केट के अंदर रजिस्टर करा देता हूँ, लिस्ट करा देता हूँ, और आप लोग भी बोलोगे सर हमें आपकी एकेडमी के शेयर्स खरीदने हैं, तो अब मेरे को शेयर्स बेचने तो हैं, आपको इशू करने पड़ेंगे, तो इशू करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। तो बेटा पहला जो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोस्पेक्टस इशू कर दूंगा। प्रोस्पेक्टस का मतलब मान लो एक बुकलेट, बुकलेट टाइप, उसके अंदर लगा दूंगा एक एप्लीकेशन फॉर्म, फिजिकल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फिजिकल फॉर्म, ठीक है ना। मान लो ऐसे, ये दिख रही है बुक, ये बुक दिख रही है, मैं कह रहा हूँ ऐसी इस टाइप की बुक इशू करूंगा, इसके अंदर एक पेपर लगा दूंगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इस बुक के अंदर
जो ये प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर मेरी कंपनी की सारी डिटेल्स होंगी कि मैं क्या काम करता हूँ, कब से ऑपरेट कर रहा हूँ, आपसे पैसा क्यों ले रहा हूँ, आपका पैसा कहाँ यूटिलाइज करूंगा, आपका पैसा जब यूटिलाइज होगा, जब मेरे पास प्रॉफिट आएगा तो उसमें से कितना आपको रिटर्न दूंगा मैं, सारी डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होगी। तो आप जब प्रोस्पेक्टस खरीदेंगे उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करने के बाद उस पर जो एप्लीकेशन मनी होगी उसके साथ एप्लीकेशन को भेज देंगे। आप लोगों ने हो सकता है कंपनीज पढ़ी हो, कंपनी कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि एप्लीकेशन मनी होती है एप्लीकेशन मनी, तो वही भेज रहा हूं मैं। प्रोस्पेक्टस खरीदा, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करा, उसके बाद एप्लीकेशन मनी मैंने कंपनी को भेज दी। इस तरीके से मैं शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकता हूँ और कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही बेसिक मेथड है। अब आपको फिर भी समझ में नहीं आता, बोलो सर ये तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे याद करके बताओ, जब स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, कहीं स्कूल में एडमिशन आप लोगों ने लिया होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म लेने जाते हैं, तब एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं तो स्कूल वाले प्रोस्पेक्टस देते हैं, हाँ या ना, देते हैं? प्रोस्पेक्टस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सेम ही तो बात है, बिल्कुल वो कंपनी कर रही है। कंपनी किस लिए कर रही है? कंपनी अपने शेयर्स को बेचना चाह रही है, दैट इज द थिंग। तो बेटा इसको हम बोलते हैं पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। समझ में आ गई बात? क्लियर हुई, हाँ या ना बताओ पहले। हाँ भैया। वेरी गुड। अब जरा देखो मैंने क्या लिखवाया, अंडर दिस मेथड कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या इशू करती है? एक प्रोस्पेक्टस। किस लिए? टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट द जनरल पब्लिक, ताकि जो जनरल पब्लिक उसको अट्रैक्ट कर सके और इन्फॉर्म कर सके कि हमने मार्केट में शेयर्स बेटा इशू करने हैं, ठीक है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं? देखो, इन प्रोस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द पर्पस, कि कंपनी पैसा किस लिए रेज कर रही है, अबाउट द पर्पस फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज्ड, ठीक है ना, एटसेट्रा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और कभी कभार कंपनीज क्या इन्वॉल्व करती हैं इसमें, इंटरमीडियरीज भी इन्वॉल्व करती हैं प्रोस्पेक्टस बेचने में भी, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई? इतना सही है ये, ठीक है। दैट इज, ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड है, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। सेकंड, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इस बात को पहले मेरे को सुनना, फिर रीड करेंगे, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, सामने देखो जरा। बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट में जरा ढंग से देखना, ये है हम लोग जनरल पब्लिक, इधर है बेटा, ये है जनरल पब्लिक, ठीक है। इधर है कंपनीज, बेटा ये रही कंपनी, ठीक है। ये है कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है। कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, क्या इशू करने हैं? शेयर्स। तो पता है मैंने आपको एक बात बोली थी, कंपनी अगर शेयर्स इशू करेगी तो विदाउट बेटा, विदाउट ब्रोकर्स के बिना इशू नहीं कर सकती। ये है बीच में बेटा कौन? ये है बेटा बीच में हमारा ब्रोकर, ठीक है। ये कौन है भाई, जल्दी बताओ। ब्रोकर। वेरी गुड, ठीक है ब्रोकर। ना। देखो ब्रोकर ने टाई वगैरह सब लगा रखी है, ये है हमारा ब्रोकर, ठीक है ना। अब कंपनी पता है क्या करती है, कंपनी सारे शेयर्स इसको बेच देती है, ठीक है, इस ब्रोकर को। ब्रोकर खरीद लेता है। ब्रोकर पता है फिर क्या करता है, ब्रोकर इन शेयर्स को अपने प्राइवेट क्लाइंट्स को, जो बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं जो इस ब्रोकर्स के थ्रू डील करते हैं, उनको बुलाता है, बोलते हैं इधर आओ, एक कंपनी आई है, वो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, आप लोगों को खरीदना है, ठीक है। ये लोग बोलते हैं हाँ हम लोगों को खरीदना है, इनके चेहरे पे स्माइल देख रही है, स्माइल, ठीक है, हाँ भाई। तो बेटा ये शेयर्स पता क्या करेगा, प्राइवेटली चुपके से इन लोगों को इशू कर देगा, ठीक है, इन लोगों को दे देगा। इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसीजर को हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रोकर है उसने प्राइवेटली प्राइवेटली चुपके से अपने कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को, जो अच्छे क्लाइंट्स हैं, उनको बुलाया और वो शेयर्स बेच दिए, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। बात समझे, हाँ या ना? हाँ भैया। वेरी वेरी गुड। अभी तो देखो देखो क्या लिखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट। अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू दी, बताओ भाई, टू दी, बोलो भाई, टू दी इंटरमीडियरीज। वेरी गुड। इंटरमीडियरीज कौन है? ये ब्रोकर्स। इंटरमीडियरीज का मतलब ब्रोकर्स। एट अ फिक्स प्राइस, किसी फिक्स प्राइस पे बेच दिया। अब इन सेकंड स्टेप ब्रोकर क्या करेगा, ये इंटरमीडियरी क्या करेगा, बताओ भाई? सेल दी सिक्योरिटीज नॉट टू द जनरल पब्लिक, बताओ, बट टू दी, नॉट जनरल पब्लिक को नहीं बेच रहा, सिलेक्टेड क्लाइंट। सिलेक्टेड क्लाइंट्स एट हायर प्राइस। समझ में आ गई बात?
ठीक है, एंड इट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। तो पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ, पहले स्टेप के अंदर जल्दी बताओ, पहले स्टेप के अंदर कंपनी ने इंटरमीडिएट्स को सेल करा एट अ फिक्स प्राइस, फिर इंटरमीडिएट्स ने नॉट टू द जनरल पब्लिक बट टू द प्राइवेट क्लाइंट या सिलेक्टेड क्लाइंट्स, ठीक है, एट अ हायर प्राइस, इट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। दो तरीके बता दिए मेथड ऑफ फ्लोटेशन के। प्राइमरी मार्केट पढ़ रहे हैं, प्राइमरी मार्केट के अंदर अभी सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इशू हो रही है, ठीक है। हम सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं ब्रोकर से या कंपनी से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड नहीं है, ठीक है। तो मान लो एक बात और, एक बात और सामने देखते रहना, मैं कह रहा हूं बेटा ये है जीवांश, ये है जीवांश, ये है अरीबा और ये है रितीश। मैं कह रहा हूं बेटा इन लोगों ने शेयर्स खरीद लिए अब, ठीक है, इन लोगों के पास शेयर्स आ गए, जीवांश, अरीबा और रितीश के पास। अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में ही शेयर्स को बेच रहे हैं एक दूसरे को और खरीद रहे हैं एक दूसरे से, है ना। अब मुझे बताओ ये जो आपस में एक दूसरे को शेयर्स बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, ये कौन सा मार्केट है, सेकेंडरी। सेकेंड। सेकेंडरी। ये बात ध्यान रखना प्लीज, मैं इसको प्राइमरी मार्केट में क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी ये सारे मेथड। आप देखना यहाँ पे हम कंपनी से और ब्रोकर्स से ही क्या खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, यानी वो शेयर्स फॉर दी फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज नहीं खरीद रहा हूँ, तभी हम इसको कहाँ पढ़ रहे हैं, हम इसको प्राइमरी मार्केट के अंदर पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर शेयर्स आर इशूड फॉर दी फर्स्ट टाइम, ये बात प्लीज बेटा ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं बेटा ऑफर फॉर सेल पे। अब बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर फॉर सेल में क्या डिफरेंस है, अभी समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। ऑफर फॉर सेल भी प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह, कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू करी इंटरमीडिएट्स को, इंटरमीडिएट्स मतलब ब्रोकर्स, फिर ब्रोकर्स ने उसको बेच दिया नॉट टू दी प्राइवेट और सिलेक्टेड क्लाइंट्स बट टू दी जनरल पब्लिक, और अगर जनरल पब्लिक को बेचा तो ये बन जाता है ऑफर फॉर सेल। अगर यही काम वो सिलेक्टेड क्लाइंट्स के साथ कर देता तो ये बन जाता प्राइवेट प्लेसमेंट, बट उसने सिलेक्टेड क्लाइंट्स के साथ नहीं करा, उसने ये क्या करा, जनरल पब्लिक को बेच दिया, सबको सबके लिए ओपन कर दिया, तो ये बन गया बेटा ऑफर फॉर सेल, ठीक है। अब इस बात को अरीबा रीड करिए जल्दी फास्ट, ऑफर फॉर सेल को। Under this method, securities are sold to the general public not directly, but an intermediary is involved who buys all the securities from the company and sell the securities to the general public, but not to the selected clients. वेरी गुड, अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी हम एक इंटरमीडिएट को इन्वॉल्व करते हैं, वो इंटरमीडिएट क्या करता है, वो इंटरमीडिएट सारी सिक्योरिटीज खरीद लेता है कंपनी से, फिर वो जनरल पब्लिक को बेचता है नॉट टू दी सिलेक्टेड क्लाइंट्स, स्पेशली लिखवा दिया मैंने इसके अंदर, सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचेगा तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा, बट जनरल पब्लिक को बेच रहा है तो वो ऑफर फॉर सेल हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है। तीन मेथड हो गए फ्लोटेशन के, पहला पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल। अब किस पे आ गया हूं मैं, राइट इशू पे, ठीक है, फोर्थ राइट इशू, ठीक है। बेटा अब जरा बात को ठीक से समझना, देखो आ रहा हूं मैं अपने उसी डायग्राम पे, उसी डायग्राम के तो सारी बातें आपको समझ में आनी है। मैं कह रहा हूं बेटा आज ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी, इसने तो कुछ शेयर्स तो बेच ही रखे हैं मार्केट के अंदर, है ना। आज ये कुछ नए शेयर्स और लाना चाहती है। बात को ठीक से सुनना मैंने क्या बोला, क्योंकि सारी बात मैं फिल्टर्ड बोलता हूं। मुझे ढंग से बताओ, क्या रिलायंस इस एग्जांपल में, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मार्केट के अंदर शेयर इशू करे हुए हैं, हाँ या ना में जवाब दो, करे हुए हैं सामने वाले एग्जांपल में, करे हुए हैं। अब मेरी दूसरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं ये कुछ नए शेयर्स और लाना चाहती है कंपनी, ठीक है। यानी अब दो बातें हो गई, पहली बात तो कंपनी के शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट आज कंपनी कुछ नए शेयर्स और लेके आना चाहती है, वो भी नए शेयर्स हैं जो लेके आना चाहती है, तो प्राइमरी मार्केट ही है, ठीक है ना। अब पता है क्या होगा बेटा, कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जीवांश, अरीबा और रितीश। बेटा जैसे ही कंपनी नए शेयर्स ला रही है, जैसे ही कंपनी नए शेयर्स ला रही है और कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स भी इशू कर रखे हैं, तो बेटा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, उनका एक अधिकार बन जाता है, उस अधिकार को बोलते हैं प्री एम्प्टिव राइट। क्या बोलते हैं, प्री एक सेकंड ना, उसको बोलते हैं प्री एम्प्टिव राइट। प्री एम्प्टिव राइट का मतलब बेटा इनका अधिकार बन गया कि कंपनी सबसे पहले इनसे पूछेगी बिफोर गोइंग टू द आउटसाइडर्स। बेटा किसी आउटसाइडर से नहीं पूछ सकती। देखो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं खड़ा हूं, अमान सर यहाँ पे खड़े ये रहे, और यहाँ पे बेटा हैदर खड़े हैं, ठीक है। बताओ भाई, हैदर और मैं तो आउटसाइडर हो गए,
क्यों आउटसाइडर है हैदर और मैं? क्योंकि हैदर और मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आज तक शेयर ही नहीं खरीद रहे, ठीक है ना। अब नहीं खरीदे तो हम इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं है। आज कंपनी नए शेयर्स लेके आना चाहती है। बताओ भाई, हैदर और मेरा या इन तीनों का? बताओ किसका प्रीएम्प्टिव राइट बनता है, किसका अधिकार बनता है पहला नए शेयर्स पे जो कंपनी लेके आने जा रही है? जल्दी बताओ किसका अधिकार है? हम तीनों इन का। तीनों का। वेरी वेरी गुड बेटा। जीवांश, अरीबा और रितीश का कौन सा राइट है? राइट का नाम तो याद करना पड़ेगा। बताओ भाई, प्री एम्प्टिव राइट बोलो भाई यार, नाम बोलो। प्री एम्प्टिव राइट, दोबारा बोलो, प्री एम्प्टिव। वेरी वेरी गुड, तो प्री एम्प्टिव राइट, ठीक है। तो अगर इनसे पूछा भाई आपको खरीदना है, तो इन तो इन्होंने पूछा भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो? फिर कंपनी ने बोला यार आपका प्रीएम्प्टिव राइट है, ठीक है। इन्होंने बोला अच्छा ये बात, अच्छा हम खरीद रहे हैं। इन्होंने खरीद लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट इन्होंने मना कर दिया हमें नहीं खरीदनी। अब बताओ कंपनी कहाँ जाएगी? इन्होंने मना कर दिया, आउट। अब आउटसाइडर। अब जाएगी आउटसाइडर्स पे। ये बात ध्यान रखना, इसको राइट इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइट इशू। बोलो बेटा बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ भैया। वेरी वेरी गुड। हाँ भाई देखो क्या लिखा है राइट इशू में। अरे वाह, रीड कर दो जल्दी। This is the issue of new shares to the existing shareholders. It is the बस preemptive right. बस, अरे बस। यहाँ मुझे बताओ, यहाँ दो वर्ड आए, एक आया है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। न्यू शेयर। न्यू शेयर, और दूसरा क्या है? Existing shareholders. दोनों वर्ड का मतलब बताओ। नए शेयर्स तो पहली बात कंपनी नए शेयर ला रही है प्राइमरी मार्केट, है ना, है ना। न्यू शेयर्स है, बट कंपनी के ऑलरेडी मार्केट के अंदर शेयर्स हैं। तो देखो वहां लिखा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑलरेडी शेयर इशू कर भी रखे हैं, उनसे मतलब नहीं है, आज नए लेके आ रही है। ये वाले इस पे देखना, बच्चे मेरे से बोलते हैं कि भैया हमें यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, ऑलरेडी इशूड है तो सेकेंडरी मार्केट नहीं हुआ। बेटा सेकेंडरी मार्केट अगर आप समझ नहीं पा रहे, सेकेंडरी मार्केट ये नहीं है। सेकेंडरी मार्केट है हम अगर आपस में खरीदे बेचें, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए किसका एग्जांपल दिया था? कार का एग्जांपल दिया था, तभी आपको सेकेंडरी मार्केट समझ में आ जाए। तो यहाँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब है कंपनी ने शेयर्स इशू कर रखे हैं पहले से। न्यू शेयर्स का मतलब कंपनी और नए शेयर लेके आना चाह रही है, ठीक है। रीड करो अरीब आगे। इट इज दी It is the preemptive right of shareholders that company must offer them new shares before going to outsiders. वेरी गुड, ठीक है। तो उनका मौलिक अधिकार है, ऐसे बोल लो, ठीक है। यानी प्रीएम्प्टिव राइट है कि कंपनी क्या करे, कंपनी पहले उनसे पूछे बिफोर गोइंग टू दी आउटसाइडर्स। हाँ भाई बोलो, समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही? आ रही है। वेरी गुड। लास्ट में आते हैं ईआईपीओ पे। बेटा अब यही चलता है ज्यादातर। ये रहा ईआईपीओ, दिख रहा है आपको? ये ईआईपीओ ही चलता है। पहली बात सर, ई का मतलब क्या है? बेटे जहां पे इस तरीके से ई लगता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना, हमें पता है बात। आईपीओ का मतलब क्या होता है? ऊपर बता के आया हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर हम जनरल पब्लिक को शेयर्स फॉर दी फर्स्ट टाइम इशू करते हैं तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आजकल ये जो मैं ऊपर समझा रहा हूँ सारी चीजें कि प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ढिमकाना, ऐसा नहीं होता कुछ भी। आजकल ऐसे होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं 5 मिनट लूंगा वरना ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 5 मिनट इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ किस तरीके से ट्रेडिंग होती है आजकल। टॉपिक भी है, चैप्टर के एंड में भी है, वहां पे भी समझाऊंगा, बट थोड़ा फिर भी अब मैं बेस बनाता हूँ, चलू बात को। बेटा आज पहले पता है पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में जो ट्रेडिंग होती थी वो फिजिकल फॉर्म में होती थी। फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या है? बेटा फिजिकल फॉर्म का मतलब है जब स्टॉक एक्सचेंज बने थे, ठीक है। ये मान लो स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर जगह थी उस टाइम, अभी भी है, बट वहां पे ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। अब ट्रेडिंग कहीं से भी कोई भी इंसान कर सकता है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले ये मान लो प्लेस ही थी। तो यहाँ पे कंपनी के ऑक्शनर्स आए हुए हैं, देखो कंपनी के ऑक्शनर्स खड़े हुए हैं। यहाँ पे बेटा जनरल पब्लिक रहती थी, बहुत सारी खड़ी रहती थी जनरल पब्लिक, ठीक है। बहुत शोर मचता था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पहले, ठीक है। यहाँ से बिडिंग होती थी शेयर्स के प्राइस पे। और सोचा बिडिंग का मतलब क्या? बेटा बोलियां लगती थी। मान लो इसने, हाँ इसने बेस प्राइस रखा मान लो 100 रुपीज पर शेयर। अब बोली लगा रहा है 100 रुपीज पर शेयर, एक पीछे उधर से पीछे लगाया 105, उधर से लगाया मैं खरीदूं कितने में, 110 में। इस तरीके से शेयर्स बिकते थे पहले जब स्टॉक एक्सचेंज बना था फिजिकल फॉर्म में। अब मान लो किसी ने लगा दिया भाई मैं 200 में, सीधा उसने बोला मैं 200 में खरीदना चाहूंगा,
ठीक है, डिमांड और सप्लाई मैच हो गई, ये 200 रुपए में डिमांड कर रहा है ना, और वो 200 में सप्लाई कर रहा है, शेयर का प्राइस डिटरमाइन हो गया, 200 रुपए पर शेयर डिटरमाइन हो गया, खरीद लिए बंदे ने शेयर, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब शेयर खरीदे, हाँ लो भाई, एक प्रोस्पेक्टस के साथ मान लो उसके अंदर शेयर्स डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के इसको दे दिए, बंदे ने अपने पास रख रखे। अब आपको क्या लगता है बंदा कब तक रखेगा शेयर्स? खो गया अगर ये तो, किसी ने चुरा लिए तो, है ना, बहुत सारी चीजें। तो बहुत प्रॉब्लम आती थी फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग करने में। तो बेटा सेबी ने अलाउ कर दिया। सेबी कौन है बेटा? सेबी है इन सबके पापा, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनको जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है इनको कौन कंट्रोल करता है बेटा? जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है इनको कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बेटा परमिट कर दिया कि अब से जितनी भी ट्रेडिंग होगी वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होगी। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब डिजिटल फॉर्म में। तो अब सोच रहे हो सर अब कैसे ट्रेडिंग होती है? बेटा सबसे पहले एक अकाउंट खुलता है आपका जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं भाई, बोलो? डीमेट। डीमैट। अब आप बच्चे में से पूछ रहे डीमैट का मतलब क्या है? बेटा डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड। पहले फिजिकल फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में मिलते थे शेयर्स, डीमटेरियल का मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हमने मटेरियल खत्म कर दिया, खत्म करके किस फॉर्म में लिया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेटा, ठीक है। तो अब आपका एक अकाउंट खुलता है डीमैट अकाउंट, उसके थ्रू आप शेयर्स खरीदते हो और शेयर्स बेचते हो, ठीक है। अब कोई कंपनी अगर नए शेयर्स लेके आना चाहती है तो आप अपना डीमैट अकाउंट लॉग इन करते हो, उस पर पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी अपने नए शेयर्स लेके आने वाली है, उसकी डेट वगैरह सब आती है, आपको खरीदना है आप खरीद सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो यानी अब सब क्या होता है, अब सब डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें होती हैं। बाकी रिमेनिंग बात है जो और डिटेल वाली बात है वो ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर बताऊंगा। तो अब मुझे बताओ जो आईपीओज आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में? बताओ भाई। डिजिटल फॉर्म में, Digital. करेक्ट। तो डिजिटल फॉर्म। वेरी वेरी गुड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा ई आईपीओस। क्या बोलते हैं? ई आईपीओस। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। दैट इज वो बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है, लिखा है ना, इट इज द, चलो रीड करो अरीबा। अरीबा रीड करो। It is the new method of issuing securities through online system of stock exchange. वेरी गुड। In this method, companies have to appoint registered brokers for the ब्रोकर purpose सब of जगह यूज accepting होंगे। applications. ब्रोकर्स बेटा, ब्रोकर सब जगह यूज होंगे। विदाउट ब्रोकर आप शेयर्स खरीद ही नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको बताया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर्स आर कंपलसरी। मेरे को खरीदना है, पहले मेरे को कोई ब्रोकर डिसाइड करना पड़ेगा। ब्रोकर्स, अब आप सोच रहे हैं ब्रोकर कोई एक बंदा है, बेटा भूल जाओ, कोई ब्रोकर बंदा नहीं। वो पुराने जमाने में एक इंसान होता था, वो इंसान इतना बिजनेस कर करके इतना बड़ा हो गया, उसने कंपनी खोल ली। तो ब्रोकरिंग कंपनीज हैं आजकल, जिसको आप म्यूचुअल फंड कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब वो जो ब्रोकर्स हैं वो ब्रोकर्स नहीं रहे, वो कंपनीज बन गई हैं, ठीक है। तो बेटा वो हमें एक पर्टिकुलर कंपनी या ब्रोकरिंग फर्म हमें सेलेक्ट करनी होगी, वो हमारे बिहाफ पे सारे काम करेगा, एप्लीकेशन प्लेस करेगा, ऑर्डर वगैरह, ये सारी बातें बताऊंगा लास्ट पे ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर। हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या पढ़ रहे हैं हम? कौन सा मार्केट पढ़ रहे हैं? जल्दी बताओ। Primary. प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट? न्यू इशू मार्केट, वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। उसके बाद इसके अंदर मेथड ऑफ फ्लोटेशन 5 मेथड है, ठीक है। पहला पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल, राइट इश्यूज और ई आईपीओस। याद हुई बातें? हाँ भैया. हाँ वेरी वेरी गुड। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों ने तैयारी कर लिया टेस्ट की? आज है मेरा दिन। हाँ भाई टेस्ट की तैयारी कर ली, क्योंकि टेस्ट तो आपका प्रिपेयर हो गया है, पूरा फाइनलाइज हो गया है। 9 बजे आएगा एग्जैक्ट लिंक, 40 मिनट में दूंगा बस मैं, 1 घंटा भी नहीं दूंगा, 40 मिनट दूंगा। 40 मिनट में आप उसको सबमिट करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। आवाज नहीं आ रही टेस्ट के नाम से, सन्नाटा हो गया एकदम। हो जाएगा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, फेल हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। पासिंग मार्क्स भी देख लेना, उसके अंदर लिख के कुछ भेजूंगा तो बेटा मैं। होएगा ही, कुछ तो नहीं, कुछ तो होएगा ही। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यू नो। यस। भैया पहले वाले टेस्ट के भी मार्क्स पता नहीं चले. हाँ बेटा दे दूंगा साथ में, अरीबा टेंशन मत लो। फिर तो और खुश हो गया आपको जब मैं फर्स्ट वाले टेस्ट के मार्क्स दूंगा। ये पहले वाला कब लिया? अरे रितेश तुम चुप रहो थोड़ी देर यार प्लीज, तुम नहीं थे तब।
हाँ भाई, जरा सेकेंडरी मार्केट पर जाओ। अब सेकेंडरी मार्केट की अगर मैं बात करूं, ओहो क्या चल रहा है, ये नहीं होता। वेरी वेरी गुड। हाँ भाई, उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें तो बेटा सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बताया जहां पे सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, गाड़ी खरीद के लिए आया था। अच्छा आप एक बात मुझे बताओ, आपको क्या लगता है OLX जो मार्केट है, OLX ऐसे समझाता हूँ, OLX पे क्या होता है ये बताओ पहले मुझे, चलो शिवम वर्मा। हाँ भैया, पुरानी चीजों की सेल परचेज। वेरी वेरी, तो वो चीजें ऑलरेडी हमने खरीदी हुई है, पुरानी चीजें हो गई ना, उनकी खरीद और बेच होती है। तो अब वो कौन सा क्या लगता है, वो कौन सा मार्केट कहलाएंगे, कौन सा मार्केट होगा, सेकेंडरी मार्केट है ना। हम लोग शोरूम से थोड़ी खरीद रहे हैं, हम लोग तो आपस में खरीद बेच रहे हैं, वो कौन सा मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट। सिमिलरली मान लो आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, OLX है, OLX ही है, उस पे हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं। मैंने देखा भाई कौन रिलायंस के शेयर्स बेच रहा है, मुझे पता चला शिवम बेच रहा है, रिलायंस के कितने शेयर्स बेच रहा है, 50 शेयर्स बेच रहा है, मैंने शिवम से खरीद लिए, सेकेंडरी मार्केट है बेटा, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज जहां खरीदी बेची जा रही हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट में देखो क्या लिखा है, इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, या ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज भी बोल सकते थे, और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, बेटा पुरानी सिक्योरिटीज है, नई नहीं है, ऑलरेडी इशू हो चुकी है। अब मेन बात बताता हूं मैं आपको। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मैं बोलूंगा बेटा स्टॉक एक्सचेंज इज अवर सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट नहीं है। सेकेंडरी मार्केट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, तो सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट मोर और लाइक सेम थिंग, ये ध्यान रखना। बट फिर आप बोलोगे सर आईपीओ कहाँ लॉन्च होते हैं, आपके माइंड में कंफ्यूजन आती है इतनी सारी, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सही बात है। फिर आप बोलोगे सर आईपीओ कहाँ आएंगे, मैं बोलूंगा बेटा वो स्टॉक एक्सचेंज में आएंगे। फिर आप बोलोगे सर आईपीओ तो प्राइमरी मार्केट में भी आपने बताया है ना कि शेयर्स आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर आप बोल रहे हो कि सर स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है। अब यहाँ पे आपका मैं डाउट क्लियर करता हूँ बेटा, अभी थोड़े टाइम पहले, ज्यादा पहले की बात नहीं है, रिसेंटली सेबी ने आईपीओस को परमिट कर दिया स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। लोगों को प्रॉब्लम होती थी सिक्योरिटीज खरीदने में, उनको पता नहीं चल पाता था आईपीओ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करा सेबी ने बोला कि देखो ये स्टॉक एक्सचेंज तो सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो गई वो खरीदी बेची जाएंगी, बट बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, इसकी वजह से हमारा स्टॉक एक्सचेंज ग्रो नहीं कर पा रहा था, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और ज्यादा नहीं हो पा रही थी। तो सेबी ने क्या करा, अपने डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर, आगे पढ़ाऊंगा सेबी भी आएगा, टेंशन नॉट, ठीक है, वहां पे फिर आपसे पूछूंगा ये बात मैं, सेबी ने परमिट कर दिया, बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी। कैसे कि आईपीओस को भी बेटा हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। आज बेटा ध्यान रखना, आईपीओस भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इशू होते हैं, आईपीओस आते हैं, सारे के सारे ई आईपीओस कहाँ आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही आते हैं। बात समझ रहे हो, या ऊपर से जा रही है बॉल बाउंस बाउंस करके, बताओ बेटा। बोलो, चुप क्यों हो, रिपीट अरे कर वाह, दीजिए। क्या बेटा क्या हुआ। अब मैंने जो स्टॉक बेटा, स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो सेकेंडरी मार्केट ही है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहां पे प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है। बट फिर मैंने आपको बताया कि सेबी ने पता है क्या करा है, सेबी ने आईपीओस को, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को, ठीक है, जो कि प्राइमरी मार्केट की पार्ट होती है, मैंने अभी ऊपर पढ़ा के आया हूं आपको, वो अलाउ कर दिया है कि जो कंपनीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को लेके आ सकती हैं। ऐसा क्यों करा गया, ताकि बेटा हमारे स्टॉक एक्सचेंज और ज्यादा ग्रो करें और डेवलप करें। समझ रहे हो बातों को, ठीक है। फिर मैंने ये सारी बातें मेरे को इसलिए बतानी पड़ रही हैं आपको, है ना, मैंने आपसे बोला था एक सेमिनार कराऊंगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, है ना, पूरा ये चैप्टर खत्म होते कराऊंगा, ताकि आप लोगों को तो कम से कम प्रैक्टिकल नॉलेज रहे बढ़िया तरीके से, जिसको इवन उस सेमिनार के बाद इवन ट्रेडिंग भी करनी होगी ना, वो भी करवा देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो बातों को, ठीक है। इसलिए बट आपको कम से कम बेस की नॉलेज तो होनी चाहिए, मेरी बेइज्जती तो ना हो, मैं आपके सेमिनार करा रहा हूँ, उनका बोलो अमान सर के स्टूडेंट्स को कुछ आता ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि बेटा ये चैप्टर पहले पढ़ लेना मेरे से अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे जाना, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे,
ठीक है। अंशिका बेटा अपनी मेल आईडी ना, मेल आईडी मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अंशिका, ओके अंशिका, भैया। हाँ बेटा, अंशिका और महक, महक, अंशिका और महक बेटा अपनी मेल आईडी प्लीज मेरे को वो कर देना व्हाट्सएप। तो मैं आपको कुछ क्लासेस सेंड, हाँ मैं कुछ क्लासेस सेंड करूंगा, आप प्लीज उसको देख लेना। जो चैप्टर की स्टार्टिंग की क्लासेस है वो मैं आपको भेज दूंगा, जो ये पूरी रिकॉर्ड कर रखी है हमने, वो प्लीज आप देख लेना, ठीक है। ओके ठीक है भैया। भैया। चलो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। भैया नमस्ते। नमस्ते बेटा।